भाजपा को हराने के लिए सभी गैर भाजपाई दल एक साथ आते नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ बसपा ने विपक्षी दलों से दूरी बनाई, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। विपक्षी दल परेशान हैं इसी फैसले के बाद मायावती के। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स का इशारा यह है कि अगर मायावती की बसपा इंडिया दल के साथ नहीं आई तो विपक्षी दलों को इस पर कोई निराश होने की बात नहीं है, बल्कि उनको तो जश्न मनाना चाहिए, उनको तो खुश होना चाहिए कि बसपा साथ नहीं आई। ये आखिर किस लिए कहा जा रहा है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती देश की अकेली शख्सियत वाली नेता हैं, जो अपने सबसे बुरे दौर में भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में करीब 12% वोट की मालकिन है। जाहिर है कि उत्तर भारत में वो किसी भी पार्टी के साथ खेला कर सकती हैं, लेकिन उनके इस ऐलान के बाद कि वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं कर रही, इंडिया गठबंधन में चिंता की लकीरें हैं। हालांकि अभी इंडिया गठबंधन का भविष्य खुद भी अंदर का मय है, पर एक उम्मीद है कि बहुत जल्दी सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या मायावती के साथ ना आने से इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों में इस बात को लेकर मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि आमने सामने दो तरफा मुकाबला होने पर एनडीए को नुकसान होगा, जबकि त्रिकोणीय मुकाबले में इंडिया गठबंधन को नुकसान होना तय है। फिर भी अगर गौर से देखा जाए तो कम से कम 5 कारण ऐसे हैं जिनसे लगता है कि मायावती का ना होना इंडिया गठबंधन के लिए किसी न किसी तरह फायदेमंद ही है। सबसे बड़ी बात, जी हाँ, पहले पॉइंट पर अगर बात करें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इतिहास पर अगर एक नज़र दौड़ाएं तो पाएंगे कि जिस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, उनका प्रदेश की राजनीति में ऐसी गिरावट हुई कि उसका सत्ता में लौटना मुश्किल हो गया। 1993 में मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच गठबंधन हुआ, दोनों ही पार्टियों को फायदा हुआ। नेताजी मुख्यमंत्री बने, पर उसके बाद उनका राजनीतिक पतन हो गया। यूपी की राजनीति में कई बार राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ा। 2003 में एक बार फिर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, पर उसमें बीजेपी नेता विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी की बड़ी भूमिका रही थी, यह हर कोई जानता है। बीएसपी की तोड़कर किसी तरह मुख्यमंत्री बन सके तो मुलायम सिंह यादव उसके बाद साल 2012 पर भी अगर गौर करें तो अखिलेश यादव ने जब पार्टी का नेतृत्व किया तो सपा सत्ता में आ सकी। यही हाल कांग्रेस के साथ हुआ। नरसिम्हा राव ने बीएसपी के साथ गठबंधन तो किया और पार्टी की ऐसी मिट्टी पलित हुई कि आज तक सत्ता में नहीं आ सकी। अखिलेश ने यह गलती 2019 में की कि उसके बाद कोई चुनाव जीत नहीं सके। बीजेपी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था करीब 2 दशक से अधिक समय के लिए। यूपी की सत्ता से दूर हो गई। नरेंद्र मोदी के साथ जब बीजेपी ने नया अवतार लिया, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में पार्टी फिर से अपने रंग में आ सकी। अगर हम दूसरा मामला देखें तो जो लोग ये समझते हैं कि मायावती के साथ गठबंधन करके इंडिया गठबंधन फायदे में रहता, उन्हें यूपी के पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालनी चाहिए। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती भले ही चुनाव में गठबंधन करने से इनकार कर रही हो और पूर्व में किए गए गठबंधन के चुनावी नुकसान का हवाला दे रही हो, पर सच्चाई यही है कि उन्होंने इसका खूब फायदा उठाया है। 1993 में बसपा को सपा से गठबंधन की बदौलत पार्टी की सीट संख्या 12 सीटों से 67 पर पहुंच गई। 1996 में बसपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, सीट नहीं बढ़ी लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ गया। ऐसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ मिलकर लड़ा तो 10 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि सपा केवल 5 पर ही सिमटी रही। जबकि बीएसपी 2014 में अकेले चुनाव लड़कर 1 सीट नहीं जीत सकी थी। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़कर बीएसपी केवल 1 सीट पर सिमट गई। मतलब साफ है कि मायावती वोट ट्रांसफर या तो करा नहीं पाती या साथी दलों को धोखा दे देती हैं। दोनों परिस्थितियां सहयोगी दलों के लिए खतरनाक है। तो मायावती का ये कहना कि सामने से वोट ट्रांसफर नहीं होता, तो ये तो आंकड़ों के हिसाब से गलत है। मायावती के राजनीतिक जीवन के इतिहास को देखेंगे अगर आप गौर से, तो पता चलेगा कि उनको गठबंधन धर्म पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस मामले में वे घोर प्रोफेशनल हैं। बसपा चुनाव बाद गठबंधन में यकीन करने वाली पार्टी है। मायावती ने कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा, जीत के बाद बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया और सरकार बना ली। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और फिर तोड़कर उन पर आरोप लगाए। बीजेपी के साथ बारी बारी सरकार बनाने का समझौता किया, पर जब दूसरों को सत्ता देने का मौका आया, खेला करने लगी। साल 2007 के चुनाव में मायावती को अपने दम पर बहुमत मिला और चौथी बार राज्य की सीएम वो अकेले अपने दम पर ही बन गई। लेकिन टर्म पूरा होने के बाद उनकी ताकत घटने लगी, जो बहुत कम नजर आता है, क्योंकि ताकत घटना बड़ा गलत संकेत जाता है कि आपने 5 साल अपने दम से सरकार चलाई, अपने दम से सरकार बनाई, तो ताकत क्यों घट रही है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में उनको सबसे खराब प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। इन चुनावों में बसपा 403 विधान सीटों में से, मतलब 403 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर भी घटकर 13% रह गया।
जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 403 में से 19 सीटें मिली थी और वोट शेयर 22% था। 2019 के लोकसभा चुनावों में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा तो 10 सीटें हासिल की थी। अनुमान के मुताबिक यूपी में दलितों में 65 उपजातियां हैं। इनमें सबसे बड़ी आबादी जाटव समुदाय की है। कुल दलित आबादी का 50% हिस्सा जाटव है। मायावती खुद इसी समुदाय से आती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी का जोर केवल इस जाति की तक ही रह गया है। दलित आबादी की अन्य जातियां बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर खिसक चुकी हैं। अब आखिरी पॉइंट पर चर्चा करें तो मायावती ने 2019 में सपा के साथ गठबंधन जरूर किया। उन सीटों का हथियार लिया था जहां वह बीजेपी कमजोर थी। मायावती की जिद इस बार भी उन्हीं सीटों के लिए होती जहां सपा या कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़े तो जीत हासिल कर सकती। बीएसपी ने सपा के साथ गठबंधन में वैसी सीटें हथियार ली जहां एसपी और बीएसपी का वोट प्रतिशत बीजेपी के वोट प्रतिशत से ज़्यादा थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी का संयुक्त वोट शेयर 2019 में जिन 38 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ रही थी उनमें से 23 सीटों पर 60.5% था। वहीं एसपी के 37 सीटों में से 18 पर दोनों दलों का संयुक्त वोट शेयर 48.6% था। तो गठबंधन में अगर मायावती नहीं आई तो इतना निराश होने की क्या ही बात है, क्योंकि आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मतलब ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। लेकिन सबका ये मानना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और इस वक्त तो भाजपा को हराने की बात है। भले ही मायावती की बसपा के बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 13% ही वोट बैंक रह गया हो, लेकिन कम से कम उतना तो है। तो जैसा कि बात चल रही है कि बूंद बूंद से घड़ा भरना है, वही हालात इस समय विपक्षी दल का नजर आ रहा है। लेकिन इन आंकड़ों को देखने के बाद, मायावती के गठबंधन के फैसलों को देखने के बाद शायद ही कोई पार्टी इनकी तरफ झुकाव में रखना चाहे। कांग्रेस क्यों बार बार उनके साथ गठबंधन की बात कह रही है वो भी आपको बताते हैं। उसमें कांग्रेस का ही फायदा है। कांग्रेस इसलिए कह रही है क्योंकि ज़्यादातर जो बसपा के पास वोट परसेंटेज है, जो वोटर्स हैं, वे पहले कांग्रेस के थे। अगर कांग्रेस बसपा सीटों पर गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरती है तो आज नहीं तो कल कांग्रेस का कहीं ना कहीं वापसी का संकेत हो सकता है और वो बसपा के सहारे हो सकता है। नरसिम्हा राव का आपको कार्यकाल याद दिलाया ही कि कैसे कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होने के बाद वह पूरी तरीके से अलग हो गए थे। तो ये राजनीतिक संकेत है। तो वही बात है कि मायावती साथ नहीं आई तो नाराज़गी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से इतना भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। अब बात सीटों की है, वोट परसेंटेज की है, तो सबको ही प्यारा है। बूंद बूंद से घड़ा भरना है तो वही बात यहाँ पर लागू होती है। लेकिन ये बात तय है कि मायावती की वोट बैंक की जो रणनीति इस समय नज़र आ रही है, वोट परसेंटेज जो नज़र आ रहा है, पीएम बनने के लिए तो नहीं है। यानी कि इतने कम वोटों से तो प्रधानमंत्री तो वह बनने से रहीं। बाकी अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कोई और ही उन्हें तिगड़म भिड़ाना होगा। साम दाम दंड भेद सबकी रणनीति उन्हें अपनानी ही होगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।